हेलो बच्चों, आज हम 2.5 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक उससे पहले वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फैक्टर्स बनाने हैं हमें। दैट मीन्स हमें रिवर्सिबल पार्ट करना है। जो आइडेंटिटीज हमने पहले पढ़ी थी उनका रिवर्स हम प्रूव करना है। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इन्हीं को रिवर्स आइडेंटिटी प्रूव करनी है। या फिर हमारे पास थी आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी थी, विच गिव्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। या हमारे पास एक और फॉर्मूला था, एक और आइडेंटिटी थी सेकंड डिग्री के सेकंड ऑर्डर के लिए, that is x square plus y square plus z square gives out to be। एक आइडेंटिटी थी मेरे पास x plus y plus z का होल स्क्वायर, तो था हमारे पास x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। ये आइडेंटिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इन्हीं आइडेंटिटी को अगर हमें राइट हैंड साइड गिवन है और हमें फॉर्म लेकर आनी है लेफ्ट हैंड साइड की, दैट मीन्स हमें ये वाली फॉर्म गिवन होगी और हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है। आइदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या हमें ये वाली फॉर्म गिवन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx, और हमें प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स हमसे कम्पैक्ट फॉर्म बनानी है, तो हमें फैक्टराइज करना है। तो दैट मीन्स फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। इन्हीं के बेसिस पे एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स फैक्टराइज करना है हमें। Factorize using the appropriate property, that is 9x square plus 6xy plus y square। पहले हमें गिवन है यहाँ पर 9 को अगर हम फैक्टर्स बनाओ तो 9 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, यही दो हो सकते हैं। लेकिन 9 क्रॉस 1 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब x इंटू एक्स की फॉर्म में नहीं है, सिमिलर टर्म नहीं आ रही। सिमिलर टर्म कब बन रही है, 3 क्रॉस 3, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 क्रॉस 3 एक्स स्क्वायर प्लस सिमिलरली लास्ट टर्म y क्रॉस y, ठीक है, 2 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x और y की वैल्यू कितनी है y, गिव्स आउट टू बी 6xy। तो मेरे पास यहाँ से ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 3 इंटू 3, तो मेरे पास ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 3x इंटू y प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, लेट इट से मेरे पास p है तो p का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p इंटू दिस टर्म इज q प्लस q का स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, p प्लस q का होल स्क्वायर। तो मेरे पास p वाली टर्म क्या है 3x, कंपेयर कर सकते हैं हम ईच टर्म कॉरस्पॉन्ड टू दैट, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो हमें आइडेंटिटी का यूज करना था। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी यूज हुई p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स माइनस y इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100 को क्या लिख सकती हूँ, 10 इंटू 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस y इंटू वाई डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, या मैं लिख सकती हूँ उसको x स्क्वायर माइनस y बाय 10 का होल स्क्वायर। अब हमने पढ़ रखा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या होता है, p प्लस q और p माइनस q। तो मेरे पास अगर मैं कंपेयर करूं x स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, तो x मेरे पास क्या है, सॉरी p क्या है मेरे पास, x के इक्वलेंट है
और क्यू क्या है मेरे पास y/10 के इक्विवेलेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस y/10 और x माइनस y/10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ फैक्टराइज करना था तो हमने उसको फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम फोर्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला था, मैं आपको x प्लस वाई प्लस जेड के बजाय p प्लस क्यू प्लस आर से बताती हूँ। p q r, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p q प्लस 2 टाइम्स q r प्लस 2 टाइम्स r। अभी इसी के बेस पे अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, मतलब हमें राइट हैंड साइड गिवन है क्वेश्चन में और हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, मतलब हमें उसका कंप्लीट फॉर्म बनाना है, तो हमें ये वाला साइड इसको कंपेयर करना पड़ेगा पी क्यू आर से एंड देन इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे क्वेश्चन में है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। अब हमें राइट हैंड साइड गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें पी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, फिर क्यू स्क्वायर की, फिर आर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कैसे बनेगा, 4 है तो 2 क्रॉस 2, तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो 3 क्रॉस 3 इंटू वाई स्क्वायर, 16 है तो 4 इंटू 4 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स पी क्यू, तो 2 इंटू पी की जगह क्या लिख दूंगी 2x, y की जगह 3y माइनस, अब यहाँ पर देखो माइनस टर्म है, दैट मींस आइदर y और z वाले टर्म के साथ होगा, तो लेट इट से मैं z के साथ लगा रही हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई वाली टर्म के साथ 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2x और z की वैल्यू कितनी है 4z, क्योंकि मैंने z वाली टर्म क्या ली है नेगेटिव ली है, तो यहाँ पर प्लस, आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, इसको कंपेयर कर लेंगे हम बाद में, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस का 4z प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस का 4z। अब मैं कंपेयर करूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp, यही है, मतलब p वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट है 2x के, q वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट है 3y के, और r वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट है माइनस 4z के। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू प्लस r का होल स्क्वायर, तो p की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, q की जगह क्या आ जाएगा 3y और z की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 4z। ये हमारे पास आ रहा था 2pq, p की वैल्यू कितनी थी 2x, q की वैल्यू क्या थी 3y, सिमिलरली 2qr, q की वैल्यू कितनी थी 3r और r की वैल्यू कितनी थी माइनस का 4z, सिमिलरली 2 इंटू 2x इंटू माइनस का 4z। तो हमारे पास क्या आ गया p प्लस क्यू का q प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, रूट की फॉर्म में है,
तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई थिंक मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यहाँ पर 2 है हमारे पास, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो मैं 2 के कैसे फैक्टर बना सकती हूँ? आइदर 2 क्रॉस 1 हो सकता है, लेकिन मेरे पास 2 क्रॉस 2 की फॉर्म नहीं है, मतलब स्क्वेयरिंग नहीं बनेगा। तो स्क्वेयरिंग कैसे बनेगा? जब मैं इसको √2 इंटू √2 की फॉर्म में लिखूंगी, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा स्क्वायर रूट को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो इसको क्या लिख सकती हूँ? √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है, लेकिन y की टर्म पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, यहाँ पर भी z की टर्म पॉजिटिव है, दैट मींस x के साथ नेगेटिव आएगा। y का स्क्वायर प्लस z वाली 8 के फैक्टर्स कैसे बनाऊंगी? 2 4 जा फिर 2 फिर 2, तो मेरे पास 2 तो सेम आ रहा है, लेकिन एक 2 अगेन बच रहा है, तो दैट मींस 2 का स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन 2 बच रहा है, तो उसको क्या लिखूंगी? √2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2√2 इंटू z का स्क्वायर। क्लियर? प्लस अब हमारे पास x और y की टर्म चाहिए, इसको कंपेयर कर लेते हैं साथ साथ p और q की फॉर्म में, तो हमारे पास इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। दैट मीन्स ये p वाली टर्म होगी p स्क्वायर, ये q वाली टर्म होगी प्लस r स्क्वायर। तो p वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट है? माइनस का 2√x, q वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट है? y के, और r वाली टर्म 2√2z के। तो हमारे पास p किसके इक्विवेलेंट हो गया? माइनस का √2x, दैट मीन्स 2 इंटू माइनस का √2x। y वाली टर्म एज इट इज, तो y एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स y वाली q किसके इक्विवेलेंट है? y के, तो मेरे पास y वाली टर्म एज इट इज, z किसके इक्विवेलेंट है? 2√2z के, ठीक है, प्लस x 2 टाइम्स x वाली टर्म कितनी है? माइनस का 2√x इंटू z वाली टर्म कितनी है? 2√2z। अब हमने x वाली टर्म मतलब p q सारी टर्म्स पुट कर दी, दैट मींस यहाँ पर क्या बनेगा? 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। ये किसका फॉर्मूला होता है? दैट इज p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2√2xy माइनस साइन है, 2√2xy आ रहा है, 2 इंटू 2 4√2yz आ रहा है। सिमिलरली माइनस का 8xz है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 को 2 से करूंगी 4 2 जा 8, तो 8x और z। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो टर्म क्या हो जाएगी? माइनस का 2√x प्लस y प्लस 2√z का होल स्क्वायर। रिपीट करूँगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर 2√2xy 4√2yz 8xz। तो अगेन मैं लिख रही हूँ उसको pq की फॉर्म में, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर p के साथ 1 टर्म है, मतलब 1p का स्क्वायर बना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 के फैक्टर्स नहीं बना सकते, 2 क्रॉस 1 नहीं हो सकता, इसको इसलिए उसको क्या लिखेंगे? 2√2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? 2√2, दैट मीन्स √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि y के साथ एक ही टर्म में तो y एज इट इज रहेगा। अब हमें 8 के फैक्टर्स बनाने हैं, 8 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 2 4 जा 2 फिर 2 आ जाएगा। इसी तरह से आएंगे मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? स्क्वेयरिंग वाली टर्म चाहिए अगेन, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इसको तो स्क्वायर लिख सकती हूँ, लेकिन फिर इसको स्क्वायर नहीं लिख सकती, इसको स्क्वायर नहीं लिख सकती, तो इसको क्या लिख सकती हूँ? √2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2√2 का स्क्वायर। क्लियर?
क्योंकि 8 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊँ तो 2 2 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो बनना चाहिए था 2 का क्यूब, लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्क्वेयरिंग फॉर्म में चाहिए, तो 2 का स्क्वेयर अलग कर लो और 2 अलग से लिख लो। अलग से लिखा तो 2 का मैंने पहले ही बताया, 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 क्रॉस √2, तो √2 का स्क्वेयर, तो 2 √2 का स्क्वेयर, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 √2 जेड का स्क्वेयर। क्लियर। अब हमारे पास क्या टर्म है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 तो आना ही आना है, तो 2 तो लिखेंगे ही हम। ठीक है, अब p वाली टर्म के साथ क्या है, p कंपेयर करूँ तो मेरे पास x की टर्म होनी चाहिए। x की टर्म क्या है, 2√x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, √2x। ठीक है, अब y वाली टर्म क्या है, 1 है, एज इट इज है, तो y एज इट इज। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, या तो वो इधर x के साथ रहा होगा या y के साथ रहा होगा, तो हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। लेट इट से मैंने y के साथ लगा दिया, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, माइनस ऑफ y। नेक्स्ट टर्म देखो, प्लस 2 तो एज इट इज ही आएगा। अब हमारे पास क्या टर्म है, q वाली और r वाली, मतलब q हमारे पास y है और यहाँ पर r क्या है, z को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो q वाली टर्म क्या है हमारे पास, -y, तो माइनस। ठीक है, और z वाली टर्म क्या है मेरे पास, 2√2। क्लियर। अब z वाले, अब हम xz देखते हैं, हमारे पास xz देखूंगी तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का 2 तो आना ही आना है। ठीक है, x वाली टर्म कितनी है, 2√x, और z वाली टर्म कितनी है, 2√2z। अब देखो, अब अगेन यहाँ पर, अब हमने y के साथ तो माइनस लगा दिया था, इधर पे y के साथ माइनस आ गया, लेकिन इधर अगेन माइनस आ रहा है, दैट मीन्स वो या तो z के साथ रहा होगा या फिर x के साथ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर z के साथ माइनस लगा देती हूँ तो यहाँ पर y माइनस भी y और माइनस का z, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इसीलिए ये y वाली टर्म भी नेगेटिव है और हमारे पास z वाली टर्म भी नेगेटिव ही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का z। क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व। z वाली टर्म नेगेटिव नहीं है, x वाली टर्म नेगेटिव है। क्योंकि अगर मैं z वाली टर्म को नेगेटिव करती हूँ तो इधर भी नेगेटिव करना पड़ेगा मुझे, और y और z दोनों नेगेटिव नहीं है। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास x और z दोनों नेगेटिव था, सॉरी यहाँ पर अगर मैं z को नेगेटिव करती तो y भी नेगेटिव लेकर चल रही थी पहले से, तो y और z दोनों नेगेटिव हो जाते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसीलिए मेरे पास z वाली टर्म नेगेटिव है और x वाली टर्म नेगेटिव है, y नेगेटिव नहीं है, तो मेरे पास क्या आएगा, x वाली टर्म नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव, तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, माइनस का 2√x प्लस का y माइनस 2√2z का होल। क्लियर। एक्चुअली √2 वाले फॉर्म थोड़े टफ हो जाती हैं। जैसे अभी स्क्वेयरिंग का किया फैक्टराइज, ऐसे ही क्यूबिक का फैक्टराइज होता है। अब हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कैसे करते हैं, अगेन अब हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब हमें ये वाली फॉर्म गिवन होगी, दैट मीन्स राइट हैंड साइड हमें गिवन मिलेगा और हमें राइट हैंड साइड फॉर्म में लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लेके आना है, दैट मीन्स हमें उसको कंपैक्ट करके क्यूबिक फॉर्म में लेकर आना है, इस तरह से। तो क्वेश्चन की फॉर्म गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12
ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। सिमिलर है, मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख देती हूँ अभी, क्योंकि क्वेश्चन हमें ए बी में गिवन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको कैसे लिखूंगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब आप कंपेयर कर लो, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक्स प्लस वाई की फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर हमारे पास y की जगह क्या है, b है, x की जगह क्या है, 8a है। 8a को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास 8a है, दैट मीन्स ये किसी का फैक्टर बन रहा होगा। 8 के फैक्टर बना लो, 2 4 2 2 2 1 आ गया, 2 3 टाइम्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स 2 का क्यूब। तो ये क्या हो गया, 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अब हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 से तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा b प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या है 2a, y की जगह क्या है b का। तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, 2a क्यूब प्लस b क्यूब 3 2a का स्क्वायर इंटू b, 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। आगे हमारे पास टर्म, सारी टर्म्स आपके पास आ गई। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर x, एक्चुअली में x की जगह हमारे पास 2a था और y की जगह मेरे पास क्या था, b था। तो मेरे पास x की जगह क्या है 2a, तो क्या लिखूंगी इसको 2a प्लस, और मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 3 12, तो मेरे पास क्या था 12a स्क्वायर b। क्लियर। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर क्या था 6ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6a इंटू b स्क्वायर। तो मेरे पास ये वाली फॉर्म एज इट इज हो गई। तो अब क्या लिख दूँ इसको, ए एक्स की जगह 2a और y की जगह होल। तो हमारे पास जो क्यूबिक क्वेश्चन होते हैं वो इस फॉर्म में गिवन होगा और हमें उसको इस फॉर्म में लेकर आना है। अगेन सारे फैक्टराइज इसी तरह से है कि हमें राइट हैंड साइड गिवन है और हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है। सेवन पी क्यूब माइनस 1 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4। अब हमें इसको p माइनस क्यू बनेगा, आई थिंक क्यूब इस तरह से। तो हमें p और q का कोएफिशिएंट नहीं पता, हमें इस तरह की फॉर्म लेकर आनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर 27 को, क्योंकि यहाँ पे p क्यूब है, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख लेती हूँ एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और वो फॉर्मूला होता है मेरे पास x माइनस वाई का होल क्यूब, यही होता है। अब मुझे उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आना है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, यहाँ 27 है, 27 के फैक्टर्स बनाओ अगर मैं 3 से, तो 3 9 फिर 3 3 1 आ गया, ओके। तो मेरे पास क्या आ गया 3 क्रॉस 3 इंटू पी का क्यूब। तो मैं इसको क्या लिख दूँ 3p का क्यूब। 1 2 6 है, 1 2 6 के अगेन फैक्टर्स बना लो, 6 से जाएगा दैट इज 36, फिर 6 से जाएगा 6, फिर 6 से जाएगा 1। तो हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 1/6। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, मैंने अंदर क्यों नहीं ले लिया, एक्चुअल में जो हमारे पास क्यूबिक -1 का क्यूब मैंने पहले भी बताया था, ओड पावर होती है तो माइनस का साइन आता है। तो हमारे पास ये ओड पावर है, इसीलिए हम माइनस ही लेकर चलेंगे। अब मेरे पास टर्म क्या है माइनस का 3। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर p वाली टर्म के साथ तो क्या है, सिर्फ मतलब नंबर है और इसके साथ 3p है, तो इसको क्या लिख दूंगी 3p नंबर के साथ 1/6, ठीक है। अब p स्क्वायर करना था तो इसको प्लस 1/,
अब मुझे क्या करना है 3x² तो आ जाएगा प्लस 3x की जगह क्या आ जाएगा 3p इंटू वाई की जगह आ जाएगा 1/6। तो मेरे पास टर्म क्या बन गई 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास ये भी वाली टर्म आ जाएगी। 3p का स्क्वायर कितना होता है 9 या मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं तो 9/2 ठीक है। तो ये 9/2 इसको इससे कैंसिल कर दूं 1 और ये 2 तो कितना आ जाएगा 3/2 सॉरी हाँ 1/36 होगा और ये 9 हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 क्योंकि ये हमारे पास 1/6 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि 3p y का स्क्वायर होता है और y हमारे पास 1/6 है तो 1/6 का होल स्क्वायर। तो इसको कैंसिल आउट करूंगी तो 9p इंटू 1/36 दैट इज 1/4 तो ये आ जाएगा p/4। यही टर्म हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास एक्चुअल में यही टर्म आ जाएगी 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। तो मैं इसको इसके कम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी x माइनस वाई। तो x क्या है 3p और y क्या है 1/6 तो 3p माइनस 1/6 का होल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे मतलब एक और आइडेंटिटी आ जाती है मेरे पास। नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज x³ प्लस y³ और x³ माइनस y³। x³ प्लस y³ के लिए अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी दैट इज x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। सिमिलरली x माइनस वाई के लिए फर्स्ट टर्म माइनस में रहेगी बाकी सारी टर्म पॉजिटिव रहेगी। अब हम इसी आइडेंटिटी को यूज करके करेंगे क्वेश्चन x³ प्लस y³। अभी तक हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर x² माइनस वाई² और x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब ये सब आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और पढ़ा था एक x प्लस ए और x प्लस बी। ये आइडेंटिटी अब तक हमने पढ़ी थी। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 8th और 9th आइडेंटिटी है ये हमारे पास क्यूबिक के फॉर्म के लिए दैट इज क्यूब के लिए x³ प्लस y³ इस तरह से अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। x³ माइनस y³ के लिए करेंगे तो x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। क्लियर। इसके बेस पे क्वेश्चन है दैट इज 27y³ प्लस 125z²। अगेन यहाँ पर y³ है और यहाँ पर कितना है 27 है तो इस 27 के अगेन फैक्टर्स बनाऊंगी तो 27 को क्या लिख सकती हूँ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 का क्यूब और y का क्यूब ठीक है प्लस 125 है। 125 को मैं अगर 5 से फैक्टर्स पे करूँ तो 25 आएगा फर्स्ट फिर 5 से करूँगी फिर अगेन 5 आ जाएगा फिर 5 से करूँगी तो 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये भी कितना बन रहा है 5 का क्यूब इंटू जेड का क्यूब। ओके तो मेरे पास क्या बन गया 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब ये क्या होता है 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब दैट इज x और y। अब y और z है मेरे पास तो x की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पर 3y है और z की जगह y की जगह मेरे पास क्या है सॉरी इसी को मैं pq की फॉर्म में लिख देती हूँ। अब आई थिंक इजी हो जाएगा।
अब p की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, p कितना टर्म आ रहा है 3y और q कितना आ रहा है 5z। तो मेरे पास क्या बन गया, फॉर्मूला ओपन करना है हमें, इसमें पुट कर दो। तो दैट मीन्स 3y प्लस 5z और 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस और कितना है हमारे पास 5z का होल। तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर दैट मीन्स 9y का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करूंगी माइनस का 15yz प्लस 25z। क्लियर? एक माइनस का फॉर्म का बता देती हूँ, जब माइनस आ जाए बीच में तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 64 m³ माइनस 125 n³, 343। यही फॉर्म है, लेकिन p की m की जगह है, q n की जगह, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या आ रही है 64। अब 64 के फैक्टर्स बनाओ, 4 से 1 6, 4 से 4, 4 4 से, तो मेरे पास क्या आ गया 4 का क्यूब m का क्यूब माइनस 343। अब देखो टर्म ऐसी है हमारे पास, तो 7 9 जा 63 होता है, या तो ये 7 पे जाएगा या 11 3 जा 33। तो लास्ट वाली टर्म से हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 था तो ये 2 से जा सकता था, 4 से जा सकता था, 8 से जा सकता था। तो कुछ इवन टर्म्स रहती हैं तो वो इवन से चली जाती हैं। जब हमारे पास और टर्म होती हैं, जैसे यहाँ पर लास्ट में और टर्म है 3 है यहाँ पर, तो मे बी ये 3 से पॉसिबल होता है, लेकिन 3 से अगर मैं करूँगी तो ये 13 हो जाएगा। तो या तो 7 से जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही और टर्म है 43, तो या तो 7 से जा सकता है। लेट मी ट्राई 7 से अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 7 4 जा 28, 34 और 28, कितना बचेगा मेरे पास, आई थिंक 6 ही बचेगा और 63। तो मेरे पास ये किस पे चला गया, दैट इज 4 और 9, 49 7 से अगर मैं करके देखूँ 9 7 से 63, 6 28 और 6 34। तो मेरे पास आ गया 49 और 49 7 के टेबल में आता है अगेन 7 7 7 का। तो मेरे पास ये किसके फैक्टर्स हो गए 7 का क्यूब n का। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4m का क्यूब माइनस 7n। तो 4m माइनस 7n कंपेयर कर लो। अब p वाली टर्म कितनी है 4m और q वाली टर्म कितनी है 7m। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, क्या आ जाएगा p कितना है 4m 7m, p का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस p क्यू कितना है 4m इंटू 7m प्लस q का स्क्वायर, q मतलब 7m का, फोर एम माइनस 7m, 4m का स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है प्लस 4 इंटू 28 m इंटू n प्लस 7 का स्क्वायर 49। क्लियर? अब इसमें दो ही आइडेंटिटी थी, एक पी क्यू प्लस क्यू क्यू, एक पी क्यू माइनस क्यू क्यू। एक और आइडेंटिटी है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, दैट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्वेश्चन में हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होती है हमारे पास, दैट इज लास्ट आइडेंटिटी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और उसका रिवर्स हमें करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब हमें राइट हैंड साइड पे ये हमें करके दिखाना है कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। लेट से क्वेश्चन है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। अब मैं इसको एक्स वाई जेड में नहीं लिखती, इस इक्वेशन को पी क्यू आर की फॉर्म में लिख देती हूँ। पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p क्यू आर। पी प्लस क्यू प्लस आर, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर आर का स्क्वायर। एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो मेरे पास क्या आ गया, पी क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p क्यू आर। तो कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ 27 है, यहाँ पर y है तो q की जगह तो y आ रहा है और r की जगह मेरे पास z आ रहा है। बस यहाँ 27 को हमें ठीक करना है। तो 27 के अभी बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्टर्स बना चुके हैं हम ऑलरेडी, दैट इज 3। तो 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। कंपेयर कर लो, p की जगह क्या आ रहा है 3x, y की जगह क्या आ रहा है q, सॉरी q की जगह क्या आ रहा है y और r की जगह क्या आ रहा है, ठीक है। वेल अब हमें क्या करना है, बस इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या होती है, p प्लस क्यू प्लस आर, p कितना है 3x, q कितना है y, r कितना है z। p का स्क्वायर, p कितना है 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस p क्यू कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, मतलब 3 इंटू 3x इंटू y, तो 3xy माइनस क्यू आर 2 इंटू आर वाई जेड माइनस आर की वैल्यू z और p की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है z और p की वैल्यू 3x। हमारे पास क्या फॉर्म बच जाएगी, दैट इज 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। I think it is clear to all of you. Exercise 2.5 is completed now. If any query about the factorization and any identity, you can ask me. Thank you.